अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर की अपने पास पेपर्स की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसके अंदर हमने अनाटमी और फिजियोलॉजी जो कि आपके पेपर 1 में आते हैं, वो हमने उसके पास पेपर्स देख लिए थे, उसकी वीडियोस बना ली थी, अपलोड कर दी गई थी चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की बुक के ऊपर कि उस बुक में से कौन से पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आए हैं, किस वर्डिंग से आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें पहले मैं कन्फ्यूजन दूर करता जाऊं कि पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई थी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसमें गलती से ये मैंने कहा है कि उसमें 20-20 मार्क्स का यानी कि 40 नंबर का टोटल पेपर आएगा। तो ऐसा नहीं है, 60 नंबर का पेपर आएगा आपका टोटल अनाटमी और फिजियोलॉजी का। यानी कि 30 नंबर का अनाटमी में से, 30 नंबर का फिजियोलॉजी में से, तीन तीन क्वेश्चंस आएंगे 15 नंबर के। इस तरह से 30 नंबर इसके हो गए और 30 नंबर के एमसीक्यूज, यानी कि 60 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा पेपर 1 के अंदर, इसका अनाटमी का और फिजियोलॉजी का। जबकि वीडियो में मैंने बताया कि 20-20 नहीं है, वो सेकेंड ईयर की लॉ एंड एथिक्स का है। तो ये कन्फ्यूजन हो गई थी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का 30-30 मार्क्स का इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों की टोटल, यानी कि 60 नंबर का पेपर उसमें से आएगा। बाकी आज जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें से टोटल 30 मार्क्स का पेपर आएगा। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर का एक, तो ये 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे बायो केमिस्ट्री के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है जो पास पेपर में आया, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट इट्स करेक्टरिस्टिक, डिफाइन डाइसेक्राइड, शॉर्टली एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, ये भी कार्बोहाइड्रेट की अंदर से ही आ रहा है। फंक्शन ऑफ लिपिड है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीसरी दफ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसके बाद है अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड 2 दफ़ा आ चुके हैं आपके पास पेपर में। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी, डिजीज अकर इन बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये दोबारा है। फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, इसके बाद है विटामिन B1 विटामिन सी और नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ये वो वाहिद क्वेश्चन हैं रिसेंटली जो आपके आए थे 1921 के सेशन के अंदर, जो कि समझ लें एज अ डिफरेंट नज़र आते हैं, बुक में नहीं मिलते। तो एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या फ़र्क है, ये आपने फ़र्क आप बेशक नेट से सर्च कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको सिंपली कोई भी घर में आपके सामने इस वक्त जो चीज़ पड़ी है उसमें अपने दरमियान फ़र्क देखें। मेरे सामने इस वक्त एक टेबल पड़ी है, तो टेबल है, टेबल चल नहीं सकती, मैं चल सकता हूँ। टेबल सांस नहीं ले सकती, मैं सांस ले सकता हूँ। टेबल बोल नहीं सकती, मैं बोल सकता हूँ। टेबल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सिंपली इतना आसान सा उन्होंने कॉन्सेप्चुअल सवाल दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हुए थे। और ये वो पेपर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्लियाँ लगी थी बच्चों को। इसके बाद अगला भी इसी तरीके से, यानी कि ये वो तीनों सवाल एक ही पेपर में आए हुए हैं और ये तीनों जो थे कॉन्सेप्चुअल थे। यानी कि इन मॉर्निंग योर मदर फ्राइज एन एग फॉर योर ब्रेकफास्ट, व्हाट यू सी इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ट्रांसपेरेंट एग वाइट इनटू अ सॉलिड ओपेक वाइट ड्यूरिंग फ्राइंग, एक्सप्लेन बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि जो आपका लिक्विड था, लिक्विड एग, आपने उसको जैसे फ्राई किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हुआ, आपने उसको हीट दी, फ्राई किया, फ्राई में ज़ाहिर बात है आपने हीट दिया, तो उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट था वो स्टीम आउट हो गया है, वो वेपर बन के एवेपोरेट हो गया है, जिसके नतीजे में बाकी जो है सॉलिड ओपेक जो बचा एग, वो आपको मिला। तो ये आपने बायोकेमिकल प्रोसेस बताना था इसके अंदर। और वाइल मेकिंग अ कप ऑफ टी यू ऐड अ शुगर क्रिस्टल इनटू वाटर एंड डिजोल्व इट इन विद द हेल्प ऑफ स्पून। चाय बनाते हुए आपने चीनी को चम्मच की मदद से चाय में डाला और हल किया, आपने उसको स्टिर किया, घुमाया। तो घुमाया तो चीनी उसके अंदर इजीली डिज़ोल्व हो गई। क्यों डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि वाटर जो था वो एक, आपको पता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यानी कि हर चीज़ को वो अपने अंदर किसी न किसी हद तक सॉल्व कर लेता है। तो ये आपने इसमें यह बताना था। अब इसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन लिपिड इट्स क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। और न्यूक्लिक एसिड है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, एक्सप्लेन कंपाउंड लिपिड, मेजर फंक्शन ऑफ लिपिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए गिव फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। ये था हमारा टोटल बायोकेमिस्ट्री की बुक कि इसमें से क्या याद किया जाए। सिंपली ओवरव्यू इसका ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने लाजमी याद करने। कार्बोहाइड्रेट्स में से एक ना एक सवाल लाजमी आया हुआ है किसी न किसी पेपर के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, इसको आपने जो फर्स्ट इसका पोर्शन है अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी जो इसके वाइटामिन हैं इनको भी, हार्मोन्स जो हैं इसके अंदर, इनको, वाइटामिन और
हार्मोन्स दोनों को आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना। इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी बने तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका MCQs आपका लाजमी बनेगा। तो ये थे हमारे बायोकेमिस्ट्री के पास पेपर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको एक किसी न किसी हद तक लाजमी तौर पे मदद दे रहे होंगे आपके पेपर की प्रिपरेशन के अंदर। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है पेपर 1 का जो आखिरी आपका पोर्शन है इसका माइक्रोबायोलॉजी उसकी बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।